नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। हमारे यहाँ पावर कट हो गया है, इसलिए मुझे फेसबुक लाइव पे आज का जो टॉपिक है वो करना पड़ रहा है। दूसरा, यूट्यूब में हमेशा मैं लाइव आती हूँ, लेकिन आज वापस मैं फेसबुक पे आ गई हूँ, तो बहुत ही झटपट से आज का जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे वो भी डर है कि मेरी सेलफोन की अगर बैटरी चली गई तो आज का टॉपिक भी नहीं होगा। तो लेट्स जंप इन द टुडेज टॉपिक। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, अगेन मैं हर शुक्रवार को खान पीन का टॉपिक लेती हूँ, यानी कि घर में जो आपके घर पे जो स्पाइसेस है, हर्ब्स है, उसका मैं टॉपिक लेती हूँ। तो आज ऐसा टॉपिक मैंने लिया हुआ है कि जो सिर्फ लोग ने मूवी में डॉन जो मूवी थी उसमें एक सॉन्ग बहुत फेमस हो गया था। अमिताभ बच्चन ने बोला था, खई के पान बनारस बाबू खुल जाए अकल का ताला, राइट। तो ये जो सॉन्ग था उस पे हमें हमेशा लगता था अरे बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सही में आप बिलीव नहीं करोगे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पान। अब आपको लगेगा ये पान का टॉपिक आप लेके आज आ गए हो। यस, ये पान दरअसल इतना सारा एंटी कोलेस्ट्रॉल का काम करता है और सेहत भी इतना सारा फायदा देता है, क्योंकि जर्मन के रिसर्च हुआ था तब से ये पान की वैल्यू बढ़ने लगी है। हम हिंदुस्तान में जब बोलते हैं कि खाना खाने के बाद पान खाना चाहिए, आयुर्वेद में सालों पुराना हमारा ग्रंथ है, उसमें पान के इतने सारे गुण बताए, लेकिन हमने कभी नहीं, सिर्फ केवल मूवीज में देखा या फिर समटाइम्स हम ऐसे ही शौकिया तौर से खाते हैं। लेकिन आज हम डिटेल में बात करेंगे ये जो आपको पान दिख रहा है वो, और उसके साथ हम कैसे हर्ब्स के हिसाब से बना सकते हैं अच्छा सा स्वादिष्ट पान, वो भी मैं एक रेसिपी में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पान इतना गुणकारी क्यों है। तो देखिए, ये पान जो आप देख रहे हो वो है वात और कफ। जिन लोगों को वात के रिलेटेड और कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम से, उन लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट पान है, बेस्ट रेमेडी बोल सकते हो। क्यों? गुड, थैंक यू डॉली। तो अगर आप लोगों को कोई भी रिलेटेड कफ की प्रॉब्लम्स हो, डॉक्टर डॉली, कफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो अगर आप पान खाते हो तो काफी सारे, अब आप सोचो कफ के रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिन लोगों को नाक कंटिन्यूस बहता है, 365 दिन कंटिन्यूस सर्दी जुकाम रहता है, ब्लॉकेज जैसा लग रहा है, छाती में बलगम बहुत हो रही है, या नींद बहुत आ रही है, उसको आलस बहुत हो रहा है, जरा सा कुछ बोलो बोलता है आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसा बार बार जो बोलते रहते हो। और जिन लोगों को लगता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, राइट, या जिन लोगों को दिमाग में कोई भी समझ नहीं आ रहा है, नींद बहुत सी आ रही है, तो जो कार्य हमें करना है वो नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का चेहरा कभी भी शाइन नहीं करता है, जिन लोगों को लिप्स में, गले में, इन शॉर्ट कहने का मतलब है अगर आपको बलगम की बीमारी, अगर आप फैट, कफ बढ़ गया है आपके शरीर में, तो ऐसे वक्त ये पान गुणकारी हो सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से खाते हो, प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स वाटर बना के लेते हो, तो बहुत सारा फायदा कर सकता है। दूसरा, वात सभी को पता है, अगर आपके भीतर में वात के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो 50 से भी ज्यादा आप लोगों को दिक्कतें आती है। अब देखिए, वात के रिलेटेड यानी कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे बढ़िया कॉन्स्टिपेशन, सबसे बढ़िया डायबिटीज। तो ये जो सारे हैं, हम लोग हमेशा मनन चिंतन करते रहते हैं, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, गैस एसिडी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, काफी सारे हड्डियों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मसल्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जिन लोगों को, ध्यान रखिए, वात और कफ के दोष है, उन लोगों के लिए ये बढ़िया काम कर सकता है। अब देखिए, हम हमेशा बोलते हैं 6 रस। आप जो भी अन्न खाते हो उसमें 6 रस होने बहुत जरूरी है। तो 6 रस कौन कौन से? तो आयुर्वेद में पता है कि मीठा है, खट्टा है, लवण है, तीखा है, कड़वा है और कसीला है। तो ये जो पीछे के 3 है ना, कड़वा, तीखा और कसेला, वो ये पान में अवेलेबल है। दूसरा, कफ में अवेलेबल है।
तो जिन लोगों को कफ बहुत है, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं कि मुझे हमेशा हार्ट में ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ गया है, या फिर मेरा फैट घट नहीं रहा है, मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है, फैट बढ़ता ही जा रहा, पिघल नहीं रहा है, राइट, और बार बार खांसी जुकाम, एलर्जी चेंज हो जाती है तो खांसी जुकाम हो जाती है, तो उन लोगों के लिए पान की रेमेडी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको वात है तो आपको मीठा, लवण और आप लोगों को खट्टा खाना है, लेकिन अगर आपको कफ की बीमारी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पान इज अ सुपर टॉनिक की तरह काम देता है आपके शरीर के लिए। अब देखिए बॉडी की बात करें तो जस्ट बहुत नॉर्मल में मैं समझा देती हूँ कि कहाँ पे कफ होता है, कहाँ पे पित्त होता है, कहाँ पे वात होता है, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। शरीर आपका सीधा है, राइट, उसमें अगर आपको डायफ्राम से लेके सहस्त्रार सिर तक आपको कोई भी रोग होता है, दैट इज कॉल्ड अ कफ। कफ होता है ज्यादा तो वो आपको यहां से लेके यहां तक हर एक रोग, उसमें सर्वाइकल आ गया, उसमें शोल्डर आ गया, उसमें लंग्स आ गया, उसमें हार्ट आ गया, सांस, अस्थमा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, आईसेट, ड्राइनेस लग रही, चेहरे पे तनाव हमेशा रहता है, रिंकल्स हो रहे हैं, बाल है, एवरीथिंग भूल जाने की है, राइट, ब्लॉकेज, गंढे हो जाते, एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड अ कफ प्रकृति, राइट, कफ बोला जाता है। अब डायफ्राम से नीचे, नाभि के नीचे तक का, राइट, तो वो क्या है, आपका पित्त है। तो रिलेटेड टू मणिपुर, डायफ्राम से और नाभि से 4 उंगली नीचे हो तो उसे पित्त बोला जाता है। तो पित्त रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ जाती है, जलन होना, आपको बार बार स्वेटिंग एहसास होना, आपको बार बार मचल लगना, तो पित्त यानी अग्नि टू मच हो जाती है तो उसे कहते हैं पित्त। और पैर यानी के मणिपुर चक्र और नीचे यानी के 4 उंगली नीचे से जो पैर की उंगली अंगूठे है उसे कहते हैं वात। आपके पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, क्रैम्प्स बहुत हो रही है, आपके पैर थरथरा रहे हैं, आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपको हर एक तरह से अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसे कहते हैं, दर्द महसूस हो रहा है तो उसे कहते हैं वात। तो ये 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं। बॉडी का पोस्चर आपको ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ कोई प्रॉब्लम्स है तो कफ, मिडिल में कोई प्रॉब्लम्स है तो पित्त, और नीचे कोई प्रॉब्लम्स है तो वात के रिलेटेड है, राइट। तो आज जो हमने पान का टॉपिक लिया हुआ है तो किस तरह से काम करता है, फायदे क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए फायदे में अनंत फायदे हैं, राइट। अनंत का मतलब है जितने कफ, अब देखिए कफ को निकालना बहुत हार्ड है, राइट। आप वात, तीनों दोष ऐसे तो देखा जाए, लेकिन कफ यानी चिकनाहट, कफ यानी आपको लगता है कि मुझे बार बार गले में ऐसा सलाइवा, कई लोगों को आपने देखा मुंह से लाळ निकलती है, कई लोगों को निकलता है कि कैंसर, अभी हर एक पार्ट में कैंसर, लंग्स का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, राइट, जीभ में कैंसर आ गया है, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको निकालने के लिए ये पान बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके फायदे क्या है। ये अगर मैं पान को कंज्यूम करता हूं तो मोस्ट ऑफ हम लोग पान को ना बोलते कंज्यूम करने के लिए, लेकिन फायदे देखोगे आपको खुद को लगेगा ओ माय गॉश इतने सारे फायदे, अब तो पान खाना ही पड़ेगा, राइट। प्रॉपर तरीका अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि जिन लोगों को स्किन के रिलेटेड, उसमें भी एक्ने, पिंपल्स, पस्चुल, ध्यान रखना स्किन की बात कर रही हूं, पस्चुल होते यानी कि पस निकलता है, पानी निकलता है, रेडनेस हो जाता है, पेन होता है, तो पान अगर आप लेते हो बहुत फायदा करे, बिकॉज इट्स कफ, राइट। तो कफ वाला है तो पान खाओगे तो अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों को ध्यान रखे ये कंठ, हाँ, तो ये अगर यहाँ पे गांठे गांठे हो जाती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा बड़ा बड़ा सा हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, या यहाँ गट्ठे गट्ठे हो जाते हैं, वो कौन से है, कैंसर के गट्ठे जैसे होते हैं। तो जिन लोगों को गले में, छाती में, कहीं यहाँ तक, ठीक है, गांठे जैसा होता है तो वो पान खाने से, बिकॉज इट्स अ कफ, तो पान अगर आप लेते हो तो बहुत फायदा करता है। जिन लोगों को, बच्चों को कृमि, नॉट ओनली बच्चे, बड़ों को भी कृमि हो जाती है, वॉर्म्स, कोई भी प्रकार के वॉर्म्स हो, राइट,
राउंड हो, लाइक कोई भी प्रकार के वॉर्म्स हो, कृमि हो, तो उसके लिए भी पान बहुत बढ़िया काम करता है। और डाइजेशन करना है, पाचन करना है, कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम्स मुझे हो रहा है, नींद नहीं आ रही है मुझे, राइट, तो वो पान खाने से रिलीज हो पाएगा। दूसरा, जिन लोगों को ध्यान रखना, हाथों पैरों में बहुत जलन हो जाती है ड्यू टू द डायबिटीज, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है मेरा, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है मेरी, या आप देख सकते हो कि मुझे शोल्डर्स पे पेन हो रहा है, या फिर अस्थमा हो गया है, मुझे सांसें मैं प्रॉपर तरीके से ले नहीं सकती हूँ, राइट। तो ये जब होता है तो वो क्या होता है, कफ का होता है। तो पान जब आप लेते हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो। कैंसर के सेल, आजकल कैंसर घर घर में बढ़ गया है, आजकल हार्ट अटैक घर घर में हो गया है, आजकल वजन घर घर में हो गया है, गैस एसिडिटी घर घर में होने लगा है, पाचन यानी कि मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी कि आपका अन्न जो खा रहे हो वो पच नहीं रहा है। दूसरा खास, टेस्ट बर्ड, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाओ, अगर लोग बोलते हैं मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या खाया, या मुझे स्वाद का पता नहीं चला, तो समझ जाना कफ बहुत बढ़ गया है। जब कफ बढ़ जाता है ना, जीभ के ऊपर एक परत लग जाती है, राइट, तो वो बहुत डेंजरस होती है, ध्यान रखिए। तो केवल पान ही ऐसा है कि जो आपकी जीभ पे जो स्वाद आता है ना, 6 रस वाला, उसको आप रिलीज कर सकते हो, उसको आप देखो तो अच्छी तरह से उसके ऊपर ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, राइट। दूसरा है कि हमेशा लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में फुंसी फुंसी जैसा हो गया, राइट, शरीर में काफी समय लोगों को फुंसी जैसा, या मेन है चेहरे पे डिस्कलरेशन, राइट, या कहीं कहीं पे आपको गले पे या फिर भीतर में टॉन्सिल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से, भीतर में स्वर पे कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ऐसे कई है। इन शॉर्ट याद रखना, सांस प्रॉपर नहीं ले रहे हो, बार बार ऐसा हो रहा है आपको, बार बार थक जाते हो आप, बार बार जी मचलाने लगता है, बार बार लगता है मुझे चक्कर आ रहा है, बार बार आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट रिलैक्स में रहना है, आपने खाना अच्छा है, योग करते हो अच्छा सा, देखो कल ही तो गया ना 21, राइट, योग प्राणायाम आसन ध्यान भी करते हो, फिर भी लगता है टेक मी रिलैक्स, दे लो, मेरे बहुत नींद आ रही है, बार बार अगर आप बार बार सोने की बात करते हो, राइट, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कफ शरीर में बढ़ जाता है, तो दिमाग की बत्ती, ब्रेन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, आईज के रिलेटेड, चेहरे, इन शॉर्ट एक शॉर्ट में बताती हूँ आपको, छाती से यानी कि डायफ्राम से ऊपर का जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको अगर रिलीज करना है, हाँ, डाइजेशन नहीं होगा तो ऊपर, बिकॉज योर गट इज अ सेकंड ब्रेन, राइट, डाइजेशन नहीं हुआ तो ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स जो अगर आपको बार बार सताते रहते हैं, राइट, वेट का है, डाइजेशन, तो उसके लिए पान बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं कि पान के इतने सारे तो आपने हमें फायदा बताए, लेकिन अगर मान लो कि हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शरीर में हमेशा लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि मुझे बैक पेन बहुत होता है, मुझे घुटनों का दर्द बहुत होता है, मेरा डाइजेशन न ठीक होने के कारण बहुत सारी तकलीफें होती है, तो वो कौन है, वात है। तो पान में वात और कफ को शामक करने का पावर दिया गया है, इसे एक टॉनिक बोला गया है, राइट, इसे मुख का आभूषण बोला गया है। आयुर्वेद में देखा जाए तो बोला जाता है मुख का आभूषण, सबके आभूषण हम पहनते हैं ना, कान है, गला, तो ये है मुख का आभूषण। जिन लोगों के दुर्गंध, ध्यान रखिए, बैड स्मेल बहुत आती, क्यों, बैक्टीरिया, ध्यान रखिए। जिन लोगों को दांतों में हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं, पायरिया हो जाता है, या ब्लीडिंग बार बार निकलता है, या बदबू आती रहती है बार बार मुंह से, आपको लगता है एक क्यों होता है, क्योंकि कफ बढ़ गया है, राइट। तो ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, तो देखिए दो है चीजें, कब खाना है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से दिन की शुरुआत अच्छे से आहार से करनी है तो क्या कीजिए,
जब आप सुबह उठते हो, आपका नित्य नियम कर लेते हो, मुंह फिर वॉशरूम, जो आपका नित्य करने के बाद आपको क्या करना है, पान का आप चबा के या पान का काढ़ा पी सकते हो। अब पान का काढ़ा कैसे, वो पहले हम बता देते आपको, जिससे एक गिलास मैंने, एक्चुअली मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, लेकिन आपको बर्तन में पानी लेना है। यहाँ पे मैं बर्तन नहीं ले रही हूँ, मैं ग्लास दिखा रही हूँ। तो क्या करना है, ये है ग्लास, देखिए मैं इससे कर रही हूँ, तो जितना होता है उतना ही मैं आपको बता सकूंगी। ओके, देयर यू गो। ठीक है, ग्लास में मैं क्या करूंगी, ये ध्यान रखना, पान को हमेशा अच्छी तरह से वॉश करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात, एक पॉइंट वो आता है, वो भी मैं बता देती हूँ पहले, तो आपको आइडिया आ जाएगा। जब भी आप पान को कंज्यूम करते हो, ध्यान रखिए, कंज्यूम करते हो, ये आगे का पार्ट को निकाल देना है और ये पीछे का पार्ट को निकाल देना है। ये करना है। क्यों करना है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऋषि मुनियों ने या फिर आयुर्वेद के जितने भी है, भागवत जी बन गए हैं, यानी उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सर्पनाग जो है, उन्होंने कैसे पकड़ा था, यहां से ऐसे पकड़ा था, तो ये दो जगह है, वहां पे जहर बोला जाता है। तो ये जहर हमारे शरीर में न जाए, इसीलिए ये डंखल को ऊपर और नीचे को निकाल देना है। ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए हाथों का, सीजर का या फिर क्या है, नाइफ का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ से तोड़ दीजिए। फिर मैं क्या कर रही हूँ, एक ही बना रही हूँ, तो डाल दिया मैंने, ठीक है, एक ग्लास में ये मैंने डाला, आप देख सकते हो। और बाद में गर्म पानी, ध्यान रखना, ये मैं शॉर्टकट कर रही हूं, आपको ये शॉर्टकट नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, आपको एक तपीले में देना है और उसके बाद ही करना है। अब जब तक हम बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं, तब तक इसको मैं ढक के रख रही हूँ। तो ध्यान रखिए, एक गिलास पानी में, अगर आपको ये सारे बहुत से प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, कफ के रिलेटेड, सर्दी के रिलेटेड, कोई भी, तो ये आपका बन गया डिटॉक्स वाटर। एक गिलास पानी में अगर ज्यादा है तो 2 पान लीजिए, उसके बाद उसको आधा कर लीजिए या 3 मिनट तक उसको वार्म कीजिए, उसके बाद ढक लीजिए, लीड को ढक दीजिए। तो ये आपका 3 मिनट बॉईल करना है और 3 मिनट ढक के रखना है, दैट्स इट। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, राइट। अब मेन बात है कि बहुत सारा सामान मैं लेके बैठी हुई हूँ, गर्मी लग रही है क्योंकि कुछ भी नहीं है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पे, राइट। अब पान हमें कब खाना है, एक मैंने आपको बोला, फर्स्ट आपको खाना है, फर्स्ट जब आप पूरा मुंह को धो लेते हो, अच्छी तरह से ब्रश कर लेते हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, आइदर ये काढ़ा या फिर आपको पान आपको चबा चबा के खाना है, ठीक है। ये हुआ पहला। तो दिन की शुरुआत जब आप करते हो, तो पूरे दिन में, क्योंकि देखो हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, राइट, तो अगर मेरा रस अच्छा जाए तो मैं जो भी ब्रेकफास्ट या मैं लंच या जो भी करूंगी वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो फर्स्ट इन द मॉर्निंग जब ब्रश करने के बाद अगर इसका काढ़ा पीते हो या फिर चबा चबा के अगर आप खाते हो, तो आपका डाइजेशन आफ्टर ब्रेकफास्ट, पाचन बहुत अच्छा होगा। दूसरा कब खाना है, दूसरा खाना है खाना खाने के बाद, राइट। अब खाना खाने के बाद कब खाना है, जब आप दोपहर को खाना खाते हो, तो आपने जो अन्न खाया हुआ है उसको अच्छी तरह से पचाने के लिए, ध्यान रखिए, किसी किसी लोगों को कंप्लेंट्स होती है, मैम हम खाना खाने के बाद ब्लोटिंग जैसा महसूस होता है, भरा भरा सा महसूस होता है, ऐसा जी मचलाने लगता है, क्यों, क्योंकि कफ, ध्यान रखिए। तो खाना खाने के बाद आपको नींद आती होगी, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है छोड़ो कुछ नहीं करना है, सोने के लिए चले, क्यों, बिकॉज कफ। तो ध्यान रखिए, पान से कफ दोष दूर होता है। तो पान
कब खाना है? खाना खाने के बाद आप पान अच्छी तरह से खा सकते हो, चबा चबा के खाना है आपको पान, तो आपके कफ दोष है, वात दोष है, उसको आप रिलीज कर सकते हो। अब दूसरी बात, दो बात मैं बताती हूँ। बनारस का पान, हाँ बनारसी पान बहुत फायदा करता है, लेकिन कलकत्ती है, दूसरे बहुत से पान आपके पास अवेलेबल होंगे मार्केट में, वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बनारस जाते हो, काशी महादेव जी का है, शिवा का है वो प्लेस, अगर वहां पे जाते हो पान नहीं खाया तो कैसे हो सकता है? तो पान आपको जरूर, वहां का बनारसी पान है वो तो बहुत ही अच्छा बढ़िया सा काम करता है। अब मेन कहाँ पे आता है, पान को हम सिलेक्ट कैसे करें? तो देखिए, बहुत बार हम क्या करते हैं, अट्रैक्शन में आ जाते हैं, ग्रीन चीज वाव हो जाती है। तो देखिए यूजुअली ऐसा एक ग्रीन होता है और इसी के अंदर येलोइश कलर का भी पान अवेलेबल होता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, येलो वाला जो पान होता है ना उसको हम फेंक देते हैं और ग्रीन ग्रीन जो होता है उसको हम ले लेते हैं। इसका भी फायदा है, लेकिन अगर आपको वात कफ दोष को निकालना है तो येलोइश कलर का जो पान है ना, जो कलर थोड़ा सा डल जैसा होता है, यहाँ से ऐसे दाने दाने येलो येलो हाफ येलो होता है, वो पान सबसे बढ़िया है शरीर में जितने भी कफ रोग है उसे। अगर आप पान ग्रीन या फिर आप अगर ये लेते हो तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, पित्त, गर्मी बढ़ने का मतलब है पित्त, तो पित्त बढ़ता है, गर्मी आपके शरीर में आती है, क्योंकि पान का गुण क्या है पता? उष्ण है, गर्म है। अगर आप पित्त वाले हो और आप पान खा रहे हो क्योंकि वाव इतने सारे फैसिलिटीज है, चलो मैं भी, तो क्या करेगी? गर्मी और बढ़ाएगी आपको। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आप पित्त दोष वाले हो, पित्त प्रकृति वाले हो, तो पान का कंज्यूम कीजिए, लेकिन ध्यान रख के कीजिए, क्योंकि पान उष्ण है, राइट? तो उन लोगों को ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने आपको बोला पान सिलेक्ट कैसे करना है वो बता दिया। अब मेन आता है कि पान में बहुत सारे हर्ब्स डाले जाते हैं, ठीक है? तो कौन कौन से हर्ब्स डाले जाते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हम पान तो खाते हैं, लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है उसके अंदर तंबाकू डालने की, उसके अंदर गुटखा, वो हमारे लिए नहीं है, वो सब कुछ ब्लॉक कर देता है। अगर आपको विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, प्रोटीन, कार्ब्स सब कुछ चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन के चाहिए, राइट? सब कुछ अगर चाहिए, बॉडी को मेंटेन करना है, तो पान के अंदर आप जो चीजें डालते हो वो भी बहुत ही महत्व का रोल करती है, वो मैं बोल सकती हूँ आपको। अब कौन कौन सी, तो देखिए आप सभी को पता है, या आप सबको पता है, ये है सुपारी। हाँ, हम सुपारी, आप सभी को पता है, आप जब भी भगवान का कोई भी पूजन अर्चन करते हो उसके अंदर क्या होता है? पान होता है, इसे कहते हैं वीड़ा। वीड़ा के ऊपर आप एक 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का रखते हो, उसके ऊपर सुपारी रखते हो और फिर पूजा करते हो। तो ये पान और सुपारी इतना क्यों है? अब देखिए, भगवान की पूजा से समझ लो एंड अंतिम विधि तक आप पान और सुपारी की विधि से होता है। क्यों? हम भगवान को साक्षी समझते हैं। सुपारी का मतलब होता है गणपति। अब गणपति ये है, तो गणपति कहाँ है आपके शरीर में? मूलाधार में बसा हुआ है। तो मूलाधार का मतलब हुआ बोन, मसल्स, टिश्यूज, सभी को अगर ठीक करना है, बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी को बैलेंस में रखना है, तीनों दोष को बैलेंस में करना है, सो दिस इज द परफेक्ट। और वात दोष कहाँ है? मैंने बताया अभी आपको, वात दोष है नाभि के नीचे की तरफ, वात दोष। अगर वात दोष को बैलेंस में करना है, दिस इज द सुपर डुपर। इसलिए हम क्या करते हैं, हे ईश्वर तू मेरे साथ हमेशा रहे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये सुपारी आपको ऐसे कतर वाली वो खानी है, वो जो कलर वाली आती है, या फिर स्वीट सेकंड ऊपर डालते, शुगर का कोटेड करते, कलर मीठा कुछ बनाते, वैसी सुपारी नहीं। ऐसी आपको सुपारी एक आती है चिकनी सुपारी, और इस तरह से भी आपको सुपारी आती है। और वो भी सुपारी भी मैं बता देती हूँ, मैं सब कुछ पान वाले की तरह, मैं आपको देखना है मैंने क्या क्या सेटअप किया हुआ है। देखो मैं पान वाले की तरह देखो बैठी हूँ, ठीक है? सारा सेटअप करके रखा है, देखो यहाँ पे भी, राइट? अब देखिए, ये बनाना है तो ठीक तरह से, आपको बताना है तो ठीक तरह से, तो सब कुछ होना चाहिए। बिकॉज आई लव पान। मैं घर पे, हम लोग, मैं नहीं, मेरे घर पे दोनों बेटियां और हस्बैंड, सभी को पान बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज आप समझ सकते हो, इसीलिए तो हम लोग देखो कैसे लोगों को भी नॉलेज देने का काम करते हैं। सी, ये है, एक आता है स्पाइरल जैसी आती है, एक आता है ऐसे
कतरी जैसी आती है। अब बहुत छोटी छोटी आपको दिखाई देगी कि नहीं पता नहीं, कतरी जैसी आती है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट, बहुत अच्छी है ये। लेकिन हाँ, एक आती है गीली आती है, हाँ, और एक आती है ड्राई आती है। तो हमें ड्राई करना है। गीली किनको है, अगर आपके में गर्मी बहुत है ना, तो आपको क्या करना है, गीली खानी है। अगर आपको कफ है तो ड्राई खा लीजिए, राइट। कफ बात है तो ड्राई इज द बेस्ट। तो ध्यान रखना है, ये पान में 3 आइटम बहुत ही महत्व की है। कौन कौन सी? पान, सुपारी। सुपारी के गुण बहुत है, जैसे मैंने आपको बोला कि सुपारी में हड्डियों के रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम्स, राइट। सुपारी यानी के वात और कफ, पित्त और कफ, तो तीनों दोष को नाश करना है आपको, तो सुपारी बहुत बढ़िया काम करती है। कफ दोष को खास तौर से नाश करना है तो सुपारी बहुत काम करती है, राइट। तो पहले, सबसे पहले ये पान में क्या क्या डलेगा तो वो बना दे। तो सबसे मैंने आपको बोला, हमेशा दो पान का बीड़ा लेते हैं ना, हम पान खाते हैं ना, तो 2 पान लेने हैं, 1 नहीं लेना है, राइट। तो कट किया, विष है, राइट, आगे पीछे का ले लिया। अब जब भी आप रखते हो तो हमेशा ऐसे रखना है, हाँ, ऐसे रख के करना है। ये शाइन वाला पार्ट आपको नीचे रखना है, ठीक है। हम 2 पान का कर लेंगे, क्योंकि पान अवेलेबल सभी जगह। अभी तो देखो अब्रॉड में भी पान अवेलेबल, क्योंकि आई यूज टू लिव, मैं रहती थी तो वहां पे पान हम रोज खाते थे, पान का डब्बा भी था। और मैं जहाँ पे रहती थी वहां पे डिवॉन नजदीक था, तो वहां से हम पान लेके आते थे। और सब कुछ ऐसे जो आप देख रहे हो, गुलकंद है, सुपारी है, सब कुछ घर पे रखा हुआ था, तो हम रोज पान खाते थे। सो बढ़िया था। देखिए 2 मैंने ले लिए हैं। अब मैं नीचे आपको दिखाती हूँ कैसे पान में क्या क्या डालना है। देखिए ये जो है उसको फेंक देना है, राइट। अब ध्यान रखिए, जब भी आप पान लेते हो, खाते हो, अपने घर पे बनाते हो, क्या क्या चीज चाहिए ये अपने घर पे खुद बनाइए। हाँ, बाहर मुझे पता है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन सेहत के लिए तो भाई वो भी नहीं है। 50 रुपए की, 100 रुपए की आप गोलियां लेते हो, इंस्टेड ऑफ आप एटलीस्ट 10 रुपए का पान तो बना ही सकते हो, राइट। और अपने आप जब पान बनाते हो, क्या मजा आ जाता है आपको। अब देखिए, जब भी आप पान रखते हो, अब इससे तो मैं नीचे नहीं कर सकती, ओके, ट्राई कर रही हूं मैं, आपको दिखे, आई होप दिख रहा है। ये है पान, हाँ, ओके, ये पान है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पान में, ये पान का पान है, उसके अंदर चूना, ये देखिए मैंने चूना का घोल बनाया हुआ है, तो ये चूना का पानी है, राइट। चूना बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको क्या करना है आपको, जस्ट लगा देना है पान के ऊपर, ओके। अब ये चूना क्या काम करता है, तो ध्यान रखिए आप, ये चूना बहुत सा अच्छा सा हेल्थ के लिए काम है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई हो, ध्यान रखिए हर एक लेडीज, क्योंकि 16 साल से 45 इयर्स तक आपके शरीर में कैल्शियम बनता है और रहता है। जैसे ही 16 साल हो जाते हैं ना, ये जो कैल्शियम है वो धीरे धीरे निकल जाता है। इसीलिए मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल के बाद पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद हड्डियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वात बढ़ने लगता है। तो हर महिला के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि कोई कोई हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो सीक्रेट नहीं करने देते, कैल्शियम को नहीं करने देते। दूसरा, जब आप कैल्शियम नहीं होता है तो खास ध्यान रखना, अगर आपके शरीर में कैल्शियम ही नहीं है तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट है, फैट जो आपका डिजोल्व होना चाहिए, या फिर प्रोटीन अच्छी तरह से पचना चाहिए, वो नहीं होगा, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। और कैल्शियम जब शरीर में नहीं होता है ना, तो 50-100 से भी ज्यादा होता है। दूसरा, जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, ध्यान रखिए, मांसपेशियों और हड्डियों के रिलेटेड जितने भी आपको पेन हो रहे हैं ना, रिलेटेड टू हड्डी है, मांसपेशी है, कहीं पे भी, तो वो ड्यू टू द कैल्शियम के कारण है। दूसरा, रक्त रोग,
हाँ, खून की बीमारी वो भी कैल्शियम कम होने के कारण होती है। और शरीर पर कोई भी कफ के रोग हो जो है ना वो इफेक्ट नहीं करेंगे आपको। तो बस ध्यान रखना है आपको, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो हम लोगों को कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी। अब विटामिन सी कितना आप खाओ, लेकिन विटामिन अगर कैल्शियम नहीं होगा तो विटामिन सी भी काम नहीं करेगा इतना, राइट। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी खाते हो तो उस पर ध्यान वो ही रखना है कि हमें ईश्वर ने सोच समझ के सब कुछ दिया हुआ है, राइट। तो ये जो कैल्शियम है वो वात और कफ को निकालने वाला है। तो सबसे पहले हमने चूना लगाया है, उसके बाद कत्था। कत्था खैर उसे बोलते हैं, वो है पित्त और कफ दोनों का शामक है। ये है कत्था, ये देखिए ऐसा ब्राउन कलर का आता है। अभी आई डोंट नो दिखाई देगा कि नहीं आपको, ऐसा कत्था। हाँ, हाथ लगाते ना लाल लाल जैसा हाथ हो जाता है। एकदम थोड़ा सा कत्था लेना है और इसके ऊपर डालना है, ठीक है, पान के ऊपर डालना है। ये कत्था बहुत फायदा करता है आपको। कहीं पे भी आपको ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं रुक नहीं रहे हो, या पित्त के रिलेटेड जलन बहुत हो रही हो, राइट, तो वो आपको बहुत फायदा करता है। जितने भी कफ और पित्त के रोग हैं, डाइजेशन नहीं हो रहा है बहुत, अब इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो लाल लाल हो जाएगा आपका हाथ। तो कत्था इज वेरी गुड, हाँ, बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो 3 चीजें, पान, सुपारी, कत्था, चूना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों भी खाते हो चल सकता है, लेकिन एक एक करके हम करेंगे। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए चूना, कत्था है पित्त के रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है, या कफ के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, रुक नहीं रहा हो, ब्लीडिंग बहुत हो रहा हो, जलन हो रही हो कहीं पे भी, कौन से भी पार्ट में, राइट, तो कत्था बहुत बेस्ट काम करता है। अगर आपको गले में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा हो ना, आप कत्था लगाइए। सूजन कहीं कत्थे का ये लगाइए, चूने का लगाइए, चूना हल्दी का लेप लगा दीजिए तो वो रिलीज करेगा। दूसरा खास ध्यान रखना, जब आप पान बनाते हो ना, कहीं पे भी घाव हो गए हो, आपको कहीं कट गया हो, पस निकल रहा हो और वो घाव रूज ना रहा हो, राइट, तो उसके वॉन्ट्स रूज ना रहा हो, उसके लिए भी कत्था बेस्ट है, पान बेस्ट है। तो ये हमने कत्था डाला, ये डाला। अब आता है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे डर है मेरा बैटरी ना चली जाए। अब हम डालेंगे सौंफ। अब देखिए सौंफ का सभी को पता है, सौंफ गुड फॉर द डाइजेशन, ओके। और कच्ची सौंफ लेनी आपको, कच्ची सौंफ लेनी, दिखाई दे रही है ना कच्ची सौंफ, ये शेकेली नहीं। जिनको भी गैस, एसिडिटी, ये देखो मैं पान बना रही हूँ, ओके, सौंफ डाला मैंने। फिर आप धने की दाल डाल सकते हो। धने की दाल क्यों डालनी है, खास ध्यान रखना, धने की दाल से, धना दाल बोलते हैं ना, उससे पेशाब, यूरिन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, किडनी से प्रॉब्लम्स हो रहा है ना आपका, डिजोल्व नहीं, टॉक्सिन्स भरा हुआ है, तो जब आप धने की दाल डालते हो वो बहुत कारगर साबित होती है। फिर आता है इसके अंदर सौंफ है, दीपम का काम करता है, भूख उड़ाए, और एक मस्तक टॉनिक है, राइट, लेकिन शेकेली नहीं चाहिए, कच्ची चाहिए। फिर आता है लौंग और इलायची, खास ध्यान रखना, लौंग एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, एंटीफंगल का काम करता है। तो लौंग और इलायची, इलायची शांति का, यानी पित्त जो जिसका हो गया उसको रिलीज करने का काम करता है। कितना लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इलायची, ये है लौंग, ठीक है, और इलायची, ये इलायची है। अब इलायची पूरी नहीं डालनी है, इसको तोड़ के, आपको पता होगा इसके अंदर देखो ऐसे बर्ड्स है, सीड्स है। अब कैसे बताऊं मैं आपको, आप समझ सकते होंगे ना, दिख रहा होगा, राइट। तो 3 ही दाने लेने था, 1 2 और 3, पूरा नहीं लेना है, ओके। ये देखिए तीसरा दाना, 3 दाने मैंने लिए इलायची के। लविंग लेना है, लविंग लेनी, 1 लविंग लेनी है, ठीक है, 1 लविंग लेनी है, लेकिन मैं बाद में लविंग को इसके अंदर बाद में डालूंगी, ओके। तो अगर आपके पास पाउडर है, इसका पाउडर है
इलायची का पाउडर है तो आप वो पाउडर किंचित डाल सकते हो, ज्यादा नहीं डालनी है। मेरा इलायची का वीडियो भी हो चुका है। कार्डिमम के फायदे अनेक है। एसिड बहुत हो गया हो, जलन बहुत हो रही, पित्त वाला है, राइट, तो इलायची बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी, अगर आप अभी कैरी खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, उसमें भी इलायची डाल दो, हर एक में। क्यों? क्योंकि एसिड को, एंटा एसिड का काम करता है। ये पान भी है ना, एक एसिडिक नहीं है, अल्कालाइन है। तो जब आप ये पान खाते हो, आपके भीतर में अल्कालाइन की वैल्यू बढ़ने लगती है। दूसरा है नटमैग, जायफल, ठीक है, जायफल इज ऑल्सो वेरी गुड। ध्यान रखना, हमेशा ये जितने भी हम आइटम डालते हैं ना, वो क्यों डालते हैं? क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं आपको खांसी है, सर्दी है, या कोई भी तरह से अल्सर जैसा लग रहा है, राइट, तो ये जायफल अन्ना बहुत अच्छा काम है। जिन लोगों को निंद्रा की बहुत तकलीफ है, नींद नहीं आ रही है, जायफल बहुत काम करता है। खांसी सर्दी हो गई, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्पेशली पान वो लोग भी खा सकते हैं जिन लोगों को बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है, खांसी हो जाती है, उनके लिए भी बहुत है। तो ये जायफल भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं पाउडर डाल रही हूँ जायफल का, ठीक है। फिर आता है सिनेमन। अब ध्यान रखिए, हमें बख्शिश में मिला हुआ है डायबिटीज, बख्शिश में मिला हुआ है हमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अस्थमा, एवरीथिंग बख्शिश में। सामने से हम मांग लेते हैं लोगों के पास से, मुझे दो हार्ट, मुझे दो डायबिटीज। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी नहीं, खाना खाते हो लेकिन प्रॉपर नहीं है। तो क्या करना है, अगर आपको फैट को घटाना है, अगर आपको डायबिटीज से बचना है, उसको अगर मान लो हो गया तो बैलेंस में करना है, हार्मोन को ठीक करना है, राइट, आर्टरीज को ठीक करना है, चिमुट डाल दीजिए। मैंने डाला इलायची, सॉरी दालचीनी, ओके। अब आता है मुलेठी। ध्यान रखिए, मुलेठी क्यों जरूरी है? आपके शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखिए, लेडीज को खास ध्यान रखना है, जिनको वेट का प्रॉब्लम है, जिनको प्रोजेस्टेरोन का प्रॉब्लम है, जिनको भी गले के से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनको हमेशा बार बार एलर्जी से खांसी सर्दी हो जाती है, जिनको इम्यूनिटी कम हो गई है, जिनको खून का एनीथिंग, मैं मुलेठी का भी एक दिन लूंगी। तो मुलेठी की पाउडर हम डालेंगे, काढ़ा पीजिए और देखिए, जिनको सिवियर ड्राई कफ हो गया हो, बस मुलेठी और हनी डाल के चाटन की तरह ले लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। जिनको आर्टरीज में ब्लॉकेज है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको हार्ट का है, जिनको डायबिटीज का है, क्या करिए, पान लीजिए, जिंजर डालिए, और एक आप गार्लिक को, लहसुन डाल दीजिए, ठेचा कर दीजिए, मस्त पैकी उसको ठेचा कर दीजिए सबको, और फिर वो चाटिए, बहुत बढ़िया काम करता है। फिर आता है, ये मैंने धना डाल और उसका मिक्स किया हुआ है, वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। फिर आता है खोबरा, ध्यान रखिए, टोपरा, कोकोनट। टोपरा क्यों? शक्ति बनाने के लिए। फैट, हमारे शरीर में फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सा फैट होना बहुत जरूरी है। जब हमारे शरीर में फैट नहीं होता है अच्छा, तो क्या होता है, शरीर में ड्राइनेस बढ़ने लगता है। आजकल लोगों को बार बार हर एक जगह पे पेन होने लगता है। क्यों होता है? वात बढ़ने लगा हुआ है, बार बार वो लोग चिड़चिड़ करते हैं, बार बार वो घिसाई लगता है। छोटे छोटे लोगों को बैक पेन की तकलीफ होती है, छोटे छोटे लोगों को घुटने में होता है, मसल्स उनके स्ट्रांग नहीं होते। तो दिस इज द बेस्ट, कोकोनट इज अ बेस्ट फॉर द शरीर। कोकोनट के लड्डू बनाओ, कोकोनट इसके अंदर, पोहे बना रहे हो तो कोकोनट उसके ऊपर डालिए। आप अगर कोई भी पूना मिसल बना, एनी आइटम बना रहे हो, राइट, केसरी भात एक है, अरे मस्त बनाइए तो सही, बहुत अच्छा है, राइट। ये डाला सुपारी, जैसे मैंने आपको बोला सुपारी के इतने दोष है, मैं धीरे से लेती हूँ क्योंकि सुपारी के ऊपर ही मैंने रखा हुआ है। ये सुपारी, राइट, कतरी, हाँ, वो कलर वाली नहीं लेनी है, सुपारी। अब सुपारी खानी चाहिए, हम लोग सुपारी को निकाल देते, सुपारी को मत निकालिए, क्योंकि सुपारी त्रिदोष, ध्यान रखिए, वात पित्त कफ, तीन दोषों को रिलीज करना है, सुपारी काम करता है। दूसरा, सुपारी से क्या होता है कि आपके शरीर में कोई भी तरह का गठन हो गया हो, ब्लड घट गया हो, तो उसको रिलीज करने का काम है। मुख शुद्धि अगर आपको चाहिए, पाचन अच्छी तरह से करना है, रिलीज करना है ब्लड को, राइट, थिनिंग करना है, सुपारी इज द बेस्ट। और एनीवे, सुपारी से हड्डियां मजबूत बनती है, मांसपेशियां भी मजबूत बनती है, राइट। और धना मैंने बोला, अब क्या रह गया, यस, ये पान, देखो मैंने डिश में सब कुछ रखे, ये पान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको लगे अब वापिस एक पान है, अभी देखो मैं कैसे बताऊं,
ये देख सकते हो, दिख रहा है, छोटे छोटे पान है। इसे बोलते हैं गुंजा के पान। अगर आपने बचपन में, पता है, एक उसे गुजराती में चणोठी बोलते हैं, ठीक है, ये गुंजा के पान। अब गुंजा के पान क्यों? जब आप पान खाते हो, ये वाला पान खाते हो, या कभी कभी एसिड जब मुंह में हो जाता है ना, आपको है ना अल्सर हो जाता है, मुंह में छाले होने लगते हैं। किसी किसी को आपने मार किया होगा, पान खाने के बाद छाले आ जाते हैं, पान खाने के बाद गले में खराश होने लगते। तो ये क्या काम करता है, आपके कोई भी अल्सर हो, एनी बॉडी में अल्सर हो, मुंह का हो, पेट का हो, एनी अल्सर हो, उसको रिलीज करने के लिए ये है गुंजा के पान। बहुत अवेलेबल है, गांव में आपको हमेशा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेशल कोई दुकान आयुर्वेद की हो, वहां पे आप बोल सकते हो गुंजा के पान दीजिए, या हरी पत्ती बोलते हैं उसे। तो हरी पत्ती डालना बहुत जरूरी है। मैं जब भी मेरा मुखवास बनाती हूँ ना, उसमें हरी पत्ती हमेशा जाती ही है, बिल्कुल ये नहीं करना है, राइट। तो सारा आ गया, इलायची आ गया, सुपारी आ गया, हरी पत्ती आ गई, मुलेठी आ गया, दालचीनी, एवरीथिंग, राइट। लास्ट बट नॉट लिस्ट, देखिए यहाँ पे वो चटनी ये सब कुछ डालते हैं, मिंट भी डालते हैं ठंडकता देने के लिए। लास्ट में है गुलकंद, ये गुलकंद। अब आप बोलोगे ये मीठा हम डायबिटीज वाले नहीं खा, अरे गुलकंद क्या, ये सब कुछ आप लोग खा सकते हो। अब जिन लोगों को पित्त, खास ध्यान रखिए, पित्त बहुत है शरीर में, एसिड, जलन, हर एक जगह पे सीवियर पित्त है, गुलकंद खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा वाला लेना, बहुत वो ये वाला मत लेना कि खांड खांड वाला, वैसे नहीं लेना, मस्त पैकी गुलकंद डालना है। ये देखिए मैं गुलकंद डाला, आई लव गुलकंद ना, गुलकंद का शेक, गुलकंद 5 शॉर्ट्स भी मैंने बनाए। यूट्यूब, मेरी यूट्यूब में जाइए और थोड़ा सा सर्च कीजिए। लाइव पे जाओगे तो हर एक आपको फ्राइडे के और जो भी लाइव करे मैं दिखाई देंगी। और ये देखिए मेरा पान दिख रहा है, बन गया, ठीक है। ये देखिए पान बन गया मेरा। अब हाँ, अब मेरा ये पान बन गया है, मैं उससे अच्छी तरह से, ऑलवेज ध्यान रखना, आप ये पान के अंदर जो जो डाल रहे हो ना चीज, उसको मार्क करना है, क्या क्या मैं डाल रही हूँ, क्या क्या मुझे फायदा होगा। अगर हम अतरा के करेंगे, नहीं मुझे खाता नहीं चाहिए, कत्था नहीं चाहिए। अब देखिए कत्था जब खाते हो ना, तो गले पे आपको लगेगा कि मुझे छाले हुए, क्यों, चूना ज्यादा पड़ जाता है, कत्था ज्यादा पड़ जाता है। हाँ, जो लोग बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा ना सुपारी है, ध्यान रखिए, क्योंकि वो क्या रक्त को रिलीज करने का काम करता है हड्डियों में। तो बच्चे तो छोटे, हाँ, लेकिन जिन लोगों को अगर इसकी प्रॉब्लम से हड्डियां बहुत उसको पेन कर रही है, ग्रोइंग स्टेज में है, कंप्लेंट्स कर रहा है कि मुझे नहीं खाना है, तो पान उसको एक दे दीजिए। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए, कैसे पता चलेगा आपको कफ की बीमारी है, पित्त की बीमारी है, या फिर वात की है? 0 से 16 एज हो तो उसे कफ की बीमारी होती ही है। तो कफ दोष को निकालने के लिए आई थिंक सो ये अपना देखो पानी भी बन गया है, देख सकते हो आप, हाँ, ओके, राइट। तो ये पानी ऐसा लगेगा आप पान खा रहे हो, लिक्विड लिक्विड। और इसी के अंदर, ऐसे तो देखो ये सिंपल बनाओ ना तो अच्छा है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो इसके अंदर आप है ना सौंफ भी थोड़ा सा डाल सकते हो और धना भी डाल सकते हो। तो सौंफ, धना और ये पान का काढ़ा बनाइए और सब कुछ फ्लशिंग होने का काम शुरू हो जाएगा और अच्छा सा डाइजेशन की शुरुआत सुबह से ही हो जाएगी। तो उन लोगों को ये पानी देना शुरू कर दीजिए। अब 16 से 45, अभी 45 है, पहले तो क्या था 60 साल तक लोग जवान रहते थे। तो 16 से 45 की एज में पित्त, एनर्जी बहुत रहती है, एकदम हॉट फ्लशेस रहती है, बहुत एनर्जी, बहुत दौड़ते हो आप लोग। लेकिन उस समय अगर आपने लाइफस्टाइल, फूड हैबिट को नहीं ठीक किया, तो बाद में 45 के बाद में वात की प्रकृति चालू हो जाती है आपको, यानी कि हर एक जगह पे जकड़न जकड़न लग रहा है, ये हो रहा है, ट्विस्ट करो तो कड़कड़ कड़कड़ आवाज, कुछ भी। तो देखिए ये एक एज बार है। तो कैल्शियम हमेशा आपको 45 तक मिलता है। आफ्टर 45 के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है। डोंट टेक मेडिसिन। आप जो बार बार दवाइयां लेने जाए, हार्ट की दवाई, अस्थमा की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, कितनी दवाई लोगे, लीवर पे सूजन आ गया, किडनी में प्रॉब्लम्स, अरे पान है ना अपने पास, बस एक पान
डेली बेस में खाना शुरू है। और खास पान बाहर से मत लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए जैसे मैं करती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि आप लोग भी कीजिए तो आपको भी रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। अब मैंने ये पान बना दिया है इस तरह से। मुझे आई लव पाना, मजा आ जाएगा। आपके सामने मैं खा रही हूँ आज तो पान, राइट। खाना नहीं खाया मैंने, अब खाऊंगी। अब इसके ये लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये जो है ना लविंग है, लौंग है, उसको इसे कहते हैं वीड़ा। हमने आपको पान का वीड़ा दिया है। ये महालक्ष्मी के बाद हम जब गणपति को बुलाते हैं ना घर पे, तब माता जी भी घर पे आते हैं ना, तो ये वीड़े का तांबूल उसे बोलते हैं। हाँ, तांबूल का प्रसाद दिया जाता है भगवान को भी, लास्ट में दिया जाता है, उनका भी डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये है वीड़ा उसे बोलते हैं। तो ये आप जब लेते हो ना, ये बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए। इस तरह से जब आप पान खाते हो, सलाइवा। अब मेन बात है, सॉरी लेकिन मुझे खाना तो है। मेन बात ध्यान रखिए, मैंने पान को साइड में कर दिया। पान कैसे खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बना तो लिया, इंग्रेडिएंट्स भी पता थे, खाने का तरीका। पान जब आप खाते हो, आप चबाते हो ना, सलाइवा सिक्रेशन होने लगता है। जैसे सलाइवा सिक्रेशन होता है ना, तो पहला जो होता है उसे बोलते हैं पिक। तो उसको स्पिट कर देना है, फेंक देना है, थूक देना है। दूसरा सलाइवा आता है, उसे बोलते पिक। तो आपको 2 पिक निकाल देने हैं। तो स्टार्टिंग के जो सलाइवा, स्टार्टिंग का जो होता है रस, उसको आपको बाहर फेंक देना है। और उसके बाद जो भी आपको आता है रस, उसको ग्रहण करना है। तो जब आप ये लेते हो तो आपको खुद को बहुत सारा फायदा मिलेगा। इस तरह से जब आप खाते हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप पित्त प्रकृति के हो, अगर आपके भीतर में बहुत जलन है, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत हो रही है, अगर आपको बहुत चक्कर, अगर आप यानी थोड़ा सा पागलपन में या जैसे थोड़ा सा हाइपर इसमें रहते हो, राइट, इन लोगों को पान की हम सलाह नहीं देते। ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है क्या क्या आपको आइटम डालने। लेकिन बाकी अगर वात और कफ वाले जितने भी लोग हैं, बिंदास पान खाइए। और दूसरी मेरी एक सजेशन है, घर पे बनाइए, सारा ऐसा सजाइए, प्लेट बनाइए, सबको खिलाइए, आप खुद भी खाइए। और खाना खाने के बाद अगर आप लोग खाते हो तो काफी सारे आपके जो हजम नहीं होता है खाना, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मुझे डाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम्स है, और वो डाइजेशन प्रॉब्लम्स के कारण अनंत बीमारी आपके लिस्ट में आती है। तो आपको क्या करना है, अच्छा सा भोजन दिया है, पान खाइए, म्यूजिक सुनिए, और फिर लाइफ को हेल्दी बना दीजिए। चलिए, फिर अगर कोई रिलेटेड इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो। और दूसरा, ऐसे ही एवरी फ्राइडे को, आज तो लाइट नहीं थी और वापस मैं फेसबुक में आ गई हूँ बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि सजाया था, मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं वापस यूट्यूब में। आप लाइव में मेरे हर एक फ्राइडे के जितने भी मैं सेशन लेती हूँ वो आपको दिखाई देंगे। ये भी आपको यूट्यूब में चैनल में दिखाई देगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और सब कुछ जब भी अगर आपको रोग से विमुक्त रहना है, वात पित्त कफ से दूर रहना है, तो ऐसे ही घर पे जितने भी चीजें आप बना सकते हो बनाइए और हेल्दी लीजिए। चलिए, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।